शाश्वत सत्य सनातन का यह गर्व है, अद्भुत अनुपम महाकुंभ का पर्व है। शाश्वत सत्य सनातन का यह गर्व है, अद्भुत अनुपम महाकुंभ का पर्व है। तपस्वियों के जप तप का विस्तार है, धर्म और अध्यात्म जहाँ साकार है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शाश्वत सत्य सनातन का यह गर्व है, अद्भुत अनुपम महाकुंभ का पर्व है। शाश्वत सत्य सनातन का यह गर्व है, अद्भुत अनुपम महाकुंभ का पर्व है। तपस्वियों की जप तप का विस्तार है, धर्म और अध्यात्म जहाँ साकार है। तपस्वियों के जप तप का विस्तार है, धर्म और अध्यात्म जहाँ साकार है। संगम तट पावन है, उत्सव मन भावन है। दिव्य धरोहर भारत की यह युग का आवाहन है। संगम तट पावन है, उत्सव मन भावन है। भव्य धरोहर भारत की यह युग का आवाहन है। दिव्य दृश्य यह तीर्थराज का महाकुंभ, यह है प्रयाग का सनातन की चौदिश जय जयकार है। दिव्य दृश्य यह तीर्थराज का महाकुंभ, यह है प्रयाग का सनातन की चौदिश जय जयकार है। ध्यान योग और जाप हो रहा, वेद शास्त्र का पाठ हो रहा, भजन आरती मंत्रों की झंकार है। ध्यान योग और जाप हो रहा, वेद शास्त्र का पाठ हो रहा, भजन आरती मंत्रों की झंकार है। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। आत्मा से परमात्मा मिलन है, नव इतिहास का नव सृजन है। घटित हो रहा नूतन युग निर्माण है। आत्मा से परमात्मा मिलन है, नव इतिहास का नव सृजन है। घटित हो रहा नूतन युग निर्माण है। एक कुंभ उत्सव बाहर है, महाकुंभ एक घट भीतर है। सत्व प्रतिष्ठा उभय कुंभ का प्राण है। एक कुंभ उत्सव बाहर है, महाकुंभ एक घट भीतर है। सत्व प्रतिष्ठा उभय कुंभ का प्राण है। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। शाश्वत सत्य सनातन का यह गर्व है, अद्भुत अनुपम महाकुंभ का पर्व है। शाश्वत सत्य सनातन का यह गर्व है, अद्भुत अनुपम महाकुंभ का पर्व है। तपस्वियों के जप तप का विस्तार। जय जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय जय प्रयाग, जय महाकुंभ जय जय। जय तीर्थराज जय महाकुंभ जय जय। महाकुंभ जय जय, जय महाकुंभ जय जय। जय महाकुंभ जय जय।
जो बाहर भी घटित हो रहा है, और बाहर तो संकेत मात्र है, महाकुंभ भीतर घटित हो। योग के महाव्रतों के द्वारा, सनातन के महाव्रतों के द्वारा अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाए कि हम स्वयं चलते फिरते हम जीवंत लाए चलते फिरते तीर्थराज बन जाए, हमारे भीतर महाकुंभ घटित हो जाए, हम महाकुंभ बन जाए, हम महापर्व बन जाए, हमारे भीतर से योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाए। और ऐसा व्रत यदि कुछ लोग भी ले लें, कुछ क्यों, हम बने किसके लिए? अग्नि अपना दाहकत्व, जल अपनी शीतलता, आकाश अपनी विराटता का, वायु अपनी गतिशीलता का, धरती अपने धैर्य का कभी परित्याग नहीं करती है, ये उनके स्वधर्म है। ऐसे योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म, यह हमारा स्वधर्म है। इस प्रयागराज के इस महाकुंभ पर ऐसे ही महाव्रतों से जब हम संकल्पित होंगे, संगठित और समर्थ होकर के जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन तो योगमय बनेगा ही, ये जगत भी योगमय बनेगा। और जो मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि योग धर्म युग धर्म बनेगा। क्या बोला? योग धर्म, ये सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम महाकुंभ का ये जो उत्सव चल रहा है, इस उत्सव को जैसे श्रद्धामयी मीडिया गा रही थी, हमारे हरि जी भी अपने अपने अभ्यास करो। एक तरफ एडवांस योग हमारे पूज्य सन्यासी भी निरंतरता के साथ करो भाई, बीच में विराम नहीं। ये चरैवेदी की साधना है। जैसे हमारी श्रद्धामयी बहनें एक तरफ एडवांस योग कर रही है, हमारे पूज्य सन्यासी भाई भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अब मेरे साथ साथ ताड़ासन के लिए ताड़ासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और भुजंगासन, इतना तो सब कर ही। भजन के साथ योग यजन भी चल रहा है। योग यजन भजन कीर्तन सारे सत्य एक साथ घटित हो रहे ऐसे। जहाँ ऋषियों संतों का मेला, धर्म का शंखनाद है। जहाँ ऋषियों संतों का मेला, धर्म का शंखनाद है पावन संगम की धरती, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ ऋषियों संतों का मेला, जहाँ ऋषियों संतों का मेला, धर्म का शंखनाद है। जहाँ ऋषियों संतों का मेला, धर्म का शंखनाद है पावन संगम की धरती, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है।
कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती धारा में मुक्ति स्नान यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती धारा में मुक्ति स्नान यहाँ। धर्म का है ये राज मुकुट, धर्म का है ये राज मुकुट, हम सनातनियों पर नाज है। धर्म का है ये राज मुकुट, हम सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। और महाकुंभ से होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ। होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ, होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ, होता ज्ञान श्रृंगार यहाँ। जाति पंथ का भेद नहीं है, धर्म भक्ति सद्भाव यहाँ। जाति पंथ का भेद नहीं है, धर्म भक्ति सद्भाव यहाँ। कथा भजन गुरु की वाणी से, कथा भजन गुरु की वाणी से बरसे अमृत धार है। कथा भजन गुरु की वाणी से बरसे अमृत धार है पावन संगम की धरती। ये प्रयाग प्रयाग है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ओ जहाँ ऋषियों संतों का मेला, जहाँ ऋषियों संतों का मेला, धर्म का शंखनाद है, धर्म का शंखनाद है पावन संगम की धरती। ये प्रयागराज है, ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन जो कर सके कम से कम 3, 5, 10 जिससे जितना बन पाए दंड लगाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। 3 शब्द मैं बोल रहा हूं, हम सबको योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के संकल्प से, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी स्वधर्म, सनातन धर्म का व्रत, इससे शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों, वासना अश्लीलता की गुलामी, पराधीनताओं से हम मुक्त होंगे। एक व्रत से, एक स्वदेशी के व्रत से कितना बड़ा सत्य हमारे जीवन में और जगत में घटित होता है। ये साधारण घटना नहीं। अभी 2 दिन पहले ही हमने सारे आंकड़े रखे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, और उसी के साथ साथ विश्व के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों ने इस बात को कहा है कि भारत का पिछले मात्र 500 वर्षों में, 250 से 500 वर्षों में ही $100 ट्रिलियन से ज्यादा तो विदेशियों द्वारा लूटा गया है। और ये तो आर्थिक लूट की मात्र बात हो रही है।
सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कितनी बड़ी लूट, गुलामी, ग्लानि, कुंठा इस देश में पसर गई, वो अलग तत्व है। और मैंने कहा कि 25% भी यदि लूटा इन आतताइयों ने, आक्रांताओं ने, विदेशियों ने, जिसमें ब्रिटिशर्स से लेकर के, फ्रांसीसियों से लेकर के, डच, होनों, शकों, मुगलों से लेकर के, पुर्तगालियों से लेकर के, ये तो पूरी दुनिया के लुटेरे यहां पर आते रहे। और हमने भी लंबे लंबे श्वासों के साथ उदारता के नाम पर इनकी लूट को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं। अरे हमारे पास अकूत धन दौलत है, क्या बिगड़ता है, ले गया तो कुछ ले गया। 2-4 यहां पर मुसलमान, 2-4 यहां पर ईसाई आ गए तो आ गए, क्या फर्क पड़ता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ सब करो। अब ये लूट, ये गुलामी, ये ग्लानि, ये कुंठा, इससे बचाने के लिए एक तरफ हमें स्वदेशी का व्रत लेना है और सनातन धर्म के मूल मूल्यों को, मूल सिद्धांतों को, मूल साधनों को जीवन में साधना। एक है साधन, एक है साधना। जब साधन हमारे जीवन में, आचरण में उतर जाए तो वही हमारी साधना बन जाती है। ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए तो वही ज्ञान हमारी दीक्षा बन जाती है। योग जब हमारे आचरण जीवन में उतर जाए तब वो योग दीक्षा बन जाती है। ये ज्ञान दीक्षा, ज्ञान को जीना है, आचरण में लाना है। भक्ति दीक्षा, कर्म की दीक्षा, ज्ञान, भक्ति और कर्म, पुरुषार्थ जब हमारे आचरण में उतरेगा तो फिर ये योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, यो धर्म बनेगा। जो जितना कर सके, ये 3 अभ्यास तो मैं साधारण दंड, मिश्र दंड और हनुमान दंड रोज बताता हूं। 100 से लेकर के 500 तक ये अभ्यास कर ले। 2000 पहुंच सके तो अच्छी बात है। मैं शब्द प्रयोग करता हूं, शत सहस्र साधना। बोलिए, शत सहस्र साधना। जोर से बोलो, क्या बोला? शत सहस्र साधना। फिर से बोलो। हाँ, ऐसे हमारे जीवन में ये सध जाए योग। सामर्थ्य है अनंत, अपने भीतर अनंत सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य को जानना, जगाना, उपयोग में लाना। चलो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन तो मेरे भाई और श्रद्धामयी हमारी वरिष्ठ पूज्य सन्यासिनी बहनें हैं। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, देवादिति जी, देव सुमना जी, देव विजया जी, लगे रहो जी। उसका भी नाम देव पूजा कर देते, पूजा भी करते। और आशु पारुण जी, करो जी। पार्श्वदंड, चक्रदंड, पलट। हमारे भीतर असीम ज्ञान है। योग अध्यात्म का मूल सिद्धांत है, सारा ब्रह्मांड पिंड में है। क्या बोला? सारा ब्रह्मांड। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को पहचानो, अपने सामर्थ्य को जागृत करो और फिर उसको सही दिशा में लगाओ। मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन और जो जितना कर पाए ऐसे कठिन अभ्यास कर सके तो ये एडवांस योग, सुप्त गर्भासन,
द्विपाद ग्रीवासन, वृश्चिकासन। चलो बेटियों वृश्चिकासन करो। वृश्चिकासन, पूर्ण उष्ट्रासन, राजकपोतासन, पूर्ण धनुरासन, टिट्टिभासन, डिंबासन, हनुमानासन। ये जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास। और 100 बार का भुजंगासन तो टारगेट सभी को दे रखा है। 100 बार भुजंगासन। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखें या साइड में रख करके अपना अपना अभ्यास पूरा हो। और अधिक ना कर पाए तो कम से कम ये तो पूरा हो। ऐसे सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल, ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा, संग में इसके आदि देवनाथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा, संग में इसके आदि देवनाथ है। संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे वो, संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे वो, मेरे गुरुदेव योगी राज है। रोग शोक दैन्य लोभ क्रोध ताप नाश कर, विश्व का जो करता कल्याण है। रोग शोक दैन्य लोभ क्रोध ताप नाश कर, विश्व का जो करता कल्याण है। राष्ट्र भक्ति मातृभक्ति रखते जो सर्वोपरि, जिनसे पतंजलि संस्थान है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, प्रारंभ शून्य से किया अनंत की यात्रा, विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रारंभ शून्य से किया अनंत की यात्रा, विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राणे, कहो कर निर्भर जो लगे रहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राणे, कहो कर निर्भर जो लगे रहे। पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया, पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया। योग आयुर्वेद और विज्ञान से प्रेरणा के हैं जो स्रोत, सद्गुणों से ओत प्रोत, जीवन ही शास्त्र सोत। सद्गुणों से ओत प्रोत, जीवन ही शास्त्र संप्रमाण है। ब्रह्ममय गुरु की दृष्टि वेदमयी है वाणी, उनकी देवतुल्य काया को प्रणाम है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ, सकल सृष्टि का योग ही आधार है। विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से, दिव्यता का हो रहा विस्तार है।
विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। पतंजलि में ये 3 शब्द बार बार गूंजते हैं। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और इस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से सबका परमार्थ। अर्थ से कुछ लोग अनर्थ भी करते हैं, अर्थ का स्वार्थ में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सारा अर्थ न अनर्थ के लिए है न स्वार्थ के लिए, ये परमार्थ के लिए है। ये जीवन ही परमार्थ के लिए होना चाहिए। सर्वभूत हिते रता होना चाहिए। ये सारी सृष्टि, पूरी समष्टि सबके हित के लिए। ऐसे हमारा जीवन भी आत्मनः मोक्षार्थम, जगत हिताय चाहे। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के चैरिटेबल कार्य, 1 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं को तैयार किया महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत। आज 600 से ज्यादा जिले, 5000 से ज्यादा तहसील, 3.5 लाख से ज्यादा गांव में 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता श्रद्धा भक्ति निष्ठा पूर्वक योग निष्ठ होके, धर्मनिष्ठ होके, सनातन निष्ठ, सेवा निष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके इस अनुष्ठान में लगे, अपने अपने अभ्यास पूरे करते रहिए। ऐसे पूरे देश में ये योग निष्ठा जगे, ये सेवा निष्ठा जगे, राष्ट्र निष्ठा जगे, सनातन निष्ठा जगे, स्वधर्म निष्ठा, वेद धर्म ऋषि धर्म निष्ठा जगे। और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या है। यहाँ पर भी हमारे सभी पूज्य सन्यासी, हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें थेरापीटिक योग से लेकर के एडवांस योग से लेकर के हमारे सब योगी भाई बहन, सब हमारे बटुक गण, छोटे छोटे ब्रह्मचारी विप्रगण इस योग दीक्षा में दीक्षित होकर अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र है, पुरुषार्थ है सकल योग ही आधार है। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र है, पुरुषार्थ सकल सृष्टि का योग ही आधार है। विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। विकल्प रहित संकल्प से, शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान, योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान रोगों का करते संहार है। भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। भारतीय शिक्षा और गुरुकुलीय दीक्षा स्वदेशी उत्पाद और उपचार है। ये ईश कार्य संवहन धरांग गण का नवसृजन, ये ईश कार्य संवहन धरांग गण का नवसृजन, दिव्यमान जिससे संसार है। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम। आया युग ये स्वर्णिम नित नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड, श्रद्धा भक्ति है अखंड, प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम, सामर्थ्य है असीम। अपने अपने इस असीम सामर्थ्य को हम जाने, जगाएं, उपयोग में लाएं। मानव जीवन मनुष्य का जीवन है, चाहे वह मेल फीमेल किसी रूप में हमें मिला है, अपने अपने जन्म को परम सौभाग्य
स्वीकार करके, और यह है ही परम सौभाग्य, बड़े भाग मानुष धन। और ये बड़े भाग्य से जो मनुष्य का तन मन जीवन मिला है, और इसमें जो असीम ज्ञान आनंद संवेदनाएं, असीम सामर्थ्य है, उसको हम जाने जगाएं, उपयोग में लाएं, तो और मात्र स्वयं तक इसको ना रखें, सारी समष्टि तक इसको फैलाएं। हम 3 बातें रोज कहते हैं, आज उसको और थोड़ा विस्तार से कहेंगे। मेरे साथ सब बोलेंगे, योग का करना, बोलो, और कराना हमारा परम धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मर्म है, सार है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। इसी से जीवन का उत्कर्ष होगा, जगत का उत्कर्ष होगा। योग का करना कराना, योगानुकूल, वेदानुकूल, सनातन धर्म के मूल मूल्य सिद्धांत आदर्शों के अनुरूप जीवन को जीना। योग धर्मी कौन? जो योग करे। वेद धर्मी कौन? जो वेद के अनुरूप आचरण करे। सनातन धर्मी कौन? जो सनातन धर्म के मूल्यों को जीवन में जिए। ऋषियों की संतान कौन? जिसके जीवन में ऋषि ऋषिकाओं जैसा ऋषित्व हो, देवत्व हो। हम कहने को ऋषियों की संतान, और हमारा आचरण राक्षसों जैसा, असुरों जैसा हो, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। अपने ऋषिकुल पर, अपने ऋषि ऋषिकाओं के वंश पर ये कलंक है, दाग है, धब्बा है। फिर जो सनातन विरोधी हैं, वेद विरोधी हैं, वो सब हमको कोसते रहते हैं। ये कुछ बातों को तो हमें गांठ बांध लेना है। हमारे डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, तो हमारा जीवन ऋषि ऋषिकाओं जैसे होना ही चाहिए। इसमें कहां कोई प्रतिप्रश्न आता है, इसमें कहां कोई संशय, भ्रम, उलझन, गफलत है। तो आज इस प्रयागराज तीर्थराज की इस धरा से, सनातन के गर्व इस महाकुंभ पर्व से हम एक संकल्प लें। करोड़ों भाई बहन आ रहे हैं यहां स्नान के लिए। जो मात्र टीवी पर, सोशल मीडिया आदि पर, इधर उधर अलग अलग डिजिटल मीडिया पर, अलग अलग प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अलग अलग माध्यमों से कुंभ को देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा के जा रहे हैं या सच में यहां पर इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं। लेकिन मन में काफी लोग हताशा, निराशा लेके आते हैं। अरे बहुत गरीबी है, सिर पर गठरी बांध रखी है, कुंभ में नहाएंगे तो गरीबी दूर हो ही जाएगी। संकल्प अच्छा है, गरीबी दूर हो जाएगी। मैं भी कह रहा हूं, सारे रोग, सारे दुख और सारी दरिद्रताएं वो दूर होंगी हमारी। क्या करना है? 3 शब्द में बोल रहा था, सबको संकल्पित होना है। क्या होना है? बोलो। संकल्पित। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से, स्वदेशी के धर्म से, व्रत से संकल्पित, संगठित होना है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षयापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा।
हम प्रतिदिन व्रत लेते हैं अग्नि को साक्षी मान करके। अग्निर्वै देवानाम मुखम, तीसरी प्रपाठक के 9वें अध्याय का उद्घोष। अग्नि को और सर्वदेवों को और देवाधिदेव ब्रह्मदेव सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को, भगवान शिव को हम साक्षी मान करके व्रत लेते हैं कि हम भगवान के विधान में जिएंगे। हम सांस्कृतिक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, गुरु शास्त्र के विधान का हम पालन करेंगे और संगठित रहेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषाजुः। समानी वाकुति समान हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसहसति। संकल्पित हो, संगठित हो और समर्थ बने। वयम श्याम पतयो रयिणाम, जो समर्थ होगा वो सेवा करेगा, वो बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, वैश्विक साम्राज्य खड़े करेगा। जो खुद असमर्थ है, खुद दरिद्र है, वो स्वयं का ही जो उद्धार नहीं कर पाया, वो सबका उपकार उद्धार क्या खाक करेगा। इसलिए संकल्पित बनो, संगठित बनो, समर्थ बनो, तन से भी समर्थ, इंद्रियों से भी जितेंद्रियता। अस्मा भवतु नस्तनो बलमोपाश्व नयमात्म बलहीन लभ्य, नयमात्म बलहीन लभ्य। बलमुपास, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल हमारा प्रबल हो। प्राण बल सब बलों का आधार है। प्राणो ब्रह्मेति वैजानात्, प्राण बल ही ब्रह्म बल का आधार है। न योगात् परम बलम न योगात् परम धनम न योगात् परम सुखम। ये शास्त्र वचन भी और ये जीवन का यथार्थ है। और जिसने ऐसा अनुभव कर लिया वो कृतार्थ हो जाता है। बसरी का मैं देखता हूं हमारे भाई बहन यहां आ रहे कुंभ में, प्रयागराज में आकर के, तीर्थराज में आकर के भी प्राणायाम नहीं कर रहे। कुछ तो सुल्फाई की खपत बढ़ गई है, मैंने सुना है यार, चिलम की खपत बढ़ गई है मेरे राम। ये कुंभ नहीं है, नशा ये तो नाश की निशानी है। यद्यपि दुर्भाग्य से हमारे बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर जो एक एक अखाड़े का नेतृत्व करते, वो भी कहने का साहस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि चेले बिगड़ गए। जो चिलम पीने वाले चेहरे वो चिमटा लेके गुरु के पीछे जोड़ देंगे, गंगा जी तक, संगम तक ले जाके छोड़ेंगे फिर, इसलिए बोलते नहीं है। अच्छा, जो पीते हैं वो भी कहते हैं बाबू बात तो ठीक ही कह रहे हो। हाँ ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा। कल बड़े बड़े महापुरुषों से हमारा संगम के तट पर संगम हुआ। बोले बाबा जी मैं त्रिपुरा गया, कल की बात बता रहा हूं। बाबा जी मैं त्रिपुरा गया, वहां एक हमारा साधु सिगरेट पीने लग गया। हमारे अखाड़ों में तो पी लेते हैं। तो बोले वहां लोग इकट्ठे हो गए। अरे बोले हम हरिद्वार गए थे, बाबा ने तो हमारी सिगरेट छुड़ा दी, तुम साधुओं की सिगरेट क्यों पियो? बोले जब तक हमारी वो सिगरेट छुड़वा नहीं दी, आपके चेले वहां से हटे ही नहीं। मैंने कहा ये जोरदार काम है। बोले आप साधु हो, बाबा हो करके सिगरेट कैसे पी सकते हो?
एक बार जोरदार अभिनंदन है जिन्होंने ऐसा नशा मुक्ति का व्रत ले लिया है। रोग मुक्त होना है, नशा मुक्त होना है। किसी कारण से किसी को आदत पड़ गई है, छोड़ दो। इसी के लिए तो प्रयागराज है, इसी के लिए तो महाकुंभ है। कोई भी दुर्बलता आई उससे अपने आप को उभारो। कब तक किसी भी एडिक्शन में? साधु को एक भजन के अलावा, एक प्रभु नाम के अलावा, सेवा सुमिरन के अलावा, गुरु भगवान की शरणागति के अलावा और दूसरा कोई एडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। हम सच्चे योग धर्मी, वेद धर्मी, सनातन धर्मी बने, सच्चे ऋषि ऋषिकाओं की संतानें बने, हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले बने। यह सनातन का सनातनत्व, यह है हिंदुत्व, यह राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद, यह हमारा साधुवाद। ऐसे दिव्य संकल्पों से संकल्पित हो, संगठित हो और सब प्रकार से समर्थ बन करके, मैं कह रहा था 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा जो पहले लूट हुई, उस लूट को भी लौटाने के लिए हमें लुटेरों पर दबाव डालना। और जिस भारत की इकोनॉमी 500 ट्रिलियन से ज्यादा थी, अब तो दस्तावेजों के द्वारा भी प्रमाणित हो गया। इतना भारत का असीम सामर्थ्य था। उस सामर्थ्य को हम सबको मिलकर के बढ़ाना है। जैसा पुरुषार्थ पतंजलि से हो रहा है, जैसा तप हमारे श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कार्श्य गुरु जी कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन है ऐसे तपस्वी महापुरुषों का, जो हमारी साधुता के, संतत्व के गौरव हैं, ऋषि परंपरा के, हमारी गुरु परंपरा के गौरव हैं। ऐसे श्रद्धेय कार्श्य गुरु जी, गुरुशान जी महाराज जी जैसे महापुरुषों का चित्र, चरित्र जब हमारी आंखों के सामने होता है, तो हम कभी भी अपने सनातन धर्म से, संन्यास धर्म से, अपने ऋषि धर्म से विचलित हो ही नहीं सकते। महापुरुषों का चरित्र सामने रख करके हम जीते हैं। वो हमारे आदर्श रोल मॉडल, वो हमारे आइकॉन है। महाजनो ये न गता सपंथा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव। हम अपने गुरुजनों का अनुकरण करें, अनुसरण करें। और एक क्षण के लिए भी, यद्यपि मैं अत्यंत उत्साह में जीने वाला व्यक्ति हूं, और मैं कहता हूं, और ये मैंने देखा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं स्वमेधाम्। अन्तिसन्तं न जहाति अन्तिसन्तं न पश्यति पश्यदेवस्य काव्यं न ममार्ण जीर्यति विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। भगवान के इस अनंत ऐश्वर्य को, सामर्थ्य को जरा देखो तो सही। शन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। हमारे भी विष्णु भगवान विश्वकर्मा आ गए और चादर चूदर फेंक दी है। ओ महापुरुष जी इधर दाईं तरफ विराजमान हो, हमारे यज्ञ पुरुष हैं आप। हाँ, आचार्य जी आप तो बड़े क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो
नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बैठ जाइए। परम तपस्विभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ये उदासीन संप्रदाय की पीठ है, यहाँ तो ब्रह्मणे नमः ही करते हैं, सब में एक ही ब्रह्म का वास है। तो हमारी श्रद्धामयी बेटियों ने भी खूब, और हमारे पूज्य सन्यासियों ने भी एडवांस योग भी किया, भाई सबके लिए अभिनंदन है। अब पूज्य आचार्य श्री आप तो कपालभाति करो, अपना कुंभ हिलाओ जरा, हाँ, अमृत छलकाओ। कल हमारे पुंडरीक महाराज बहुत आनंद करवाया। हाँ, तो बोले बाबा जी मुझको अवसर दो एक बार सेवा करने को। मैंने कहा जरूर देंगे। हमारे सन्यासी भाई बहन भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे आपके अमृत वचन जब छलक रहे थे। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये योग आरंभ हो चारों तरफ। ये योग आरंभ से एक नए युग का आरंभ होगा। हर गांव गली मोहल्ला में योग हो, क्यों ना हो। योग अभी क्या बोला था, योग करना और कराना। जोर से बोलो, योग करना और। ये इतना सा व्रत तो सब ले ही सकते हैं, योग करना और कराना, यज्ञ करना और कराना। महर्षि दयानंद भी कह रहे हैं वेद के पथ पर चलना और वेद का पढ़ना, और यही सब आर्यों का परम धर्म है। अब लो, अभी से परम धर्म को छोड़ दिया। योग यज्ञ गुरु से, वेद से विमुख हो गए ना। ये योग यज्ञ वेद से विमुखता, ये ठीक नहीं है। कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलो बेटी आपका बहुत योग हो गया, एडवांस योग। आप सब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, अंदर तक हील हो जाएगा सब कुछ। और हमारी श्रद्धामयी बहनों, आप तो वैसे कोई मोटी तो है नहीं, एक दो थोड़ी बहुत हैं, वो मुस्कुरा रही है मंद मंद होठ बंद करके। 2, 4, 5 किलो बढ़ गया है। गुरुजी को देख करके फिर सबको दया आती है। गुरुजी की तो हड्डी पसली दिख रही है और चेलों का माल भरा हुआ है। हम किधर भी नहीं देख रहे हैं जरा सा। तो एक ये करो, चलो सब बहनें तो ये करो, सिद्ध कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक ये और एक ये, और फिर लेट करके भी करना। सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, सारा योगी बने संसार। अब योग का हो विस्तार, उपयोगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। योग का प्रकाश हो, व्याधियों का नाश हो। कोई न हो बीमार, सारा योगी बने संसार। यह कोई न हो लाचार, सारा योगी बने संसार। सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार। दैवासुर संग्राम छिड़ा है, बाज उठी रणभेरी। मिट जाएगी रोग दुख क्लेशों की रात
पर जीवन में देवार्ष संग्राम चलता है। ओबीसीटी के लिए योग लेट के कर लो श्रद्धामयी बहनों, हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी योग फॉर ओबीसीटी लेट के कर लेंगे। और जिनको कमर दर्द हो मेरे साथ मरकटासन, मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबद्ध और मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, अपने अपने रोग के अनुरूप योग कर लें। इस देवासुर संग्राम में देवत्व की, धर्म की, सत्य की विजय होगी जब हम योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म को मनसा वाचा करना अपने जीवन में अपनाएंगे। देवासुर संग्राम छिड़ा है, बाज उठी रणभेरी, मिट जाएगी रोग दुख क्लेशों की रात अंधेरी। देवासुर संग्राम छिड़ा है, बाज उठी रणभेरी, मिट जाएगी रोग दुख क्लेशों की रात घनेरी। दिव्यता से व्याप्त हो, भव्यता को प्राप्त हो, दिव्यता से व्याप्त हो, भव्यता को प्राप्त हो। सत्व का हो संचार, सारा योगी बने संसार। अब सत्व का हो संचार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, उपयोगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो मेरे साथ कर सके मेरुदंड के लिए भी करा दिया। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये भी 2-2 मिनट से लेके 10-10 मिनट तक करना है। अथ योगानुशासनम, शरीर इंद्रियों और मन को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को, जीवन को साधो और निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ एक एक अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त करो। मैं कह रहा था एक क्षण में यद्यपि मुक्त हो सकते रोगों से, भोगों से, वासनाओं से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, बस उसको दृढ़ता से निरंतरता पूर्वक जीना पड़ता है। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। ये योग युग परिवर्तन घटित हो रहा, जीवन सफल बनाओ। बहुत सो चुके अब ना सो, खुद को आज जगाओ। युग परिवर्तन घटित हो रहा, जीवन सफल बनाओ। बहुत सो चुके अब ना सो, खुद को आज जगाओ। विश्व जाग जाएगा, योग गीत गाएगा। विश्व जाग जाएगा, योग गीत गाएगा। योग ही एक आधार, सारा योगी बने संसार। अब योग ही एक आधार, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, उपयोगी बने संसार। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। योग धर्म, ऋषि धर्मी, सनातन धर्म सब संकल्पित होके, संगठित होकर के, सब प्रकार से समर्थ होकर के जीवन में सब प्रकार के अनर्थों से बचकर के जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़े। चलो पूरा करो। जिनसे अधिक ना हो पाए आसन तो प्राणायाम तो सब करें। चलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को स्मरण करते हुए भगवान शिव के अनंत पहलू, जब शिव सहस्रनाम हम गाते हैं तो भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभावों को आंशिक रूप से तो अनुभव कर ही लेते हैं।
ये शैव शाक्त वैष्णव जो परंपराएं हैं ये कोई भिन्न पंथ नहीं, एक एक प्रधान तत्व को प्रधानता से साधते हुए, जैसे मैं कह रहा था एक एक तत्व को साधने के लिए ना, प्रारंभ तो एक क्षण में हो जाएगा, और जब प्रारंभ सही दिशा में है, हमारा साधन सही दिशा में है, तो साध्य तो मिलेगा, हमारा इष्ट हमारा अभिष्ट हमें सिद्ध होगा, अनिष्ट सारे मिटेंगे। बस एक बार जो संकल्प लिया, अब उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ते चले। चलो, ये तो मेला है, और जहां मेला हो वहां फिर कोई झमेला नहीं होना चाहिए। यहां मेले में बहुत झमेला भी है, ठेलम ठेला भी है, धक्कम पेला भी है, लेकिन इस मेले में किसी झमेले में नहीं पड़ना। हाँ, जिम्मेदारी से चलना। कुछ भाई बहन पीछे आते जा रहे हैं तो थोड़ा आगे आगे थोड़े थोड़े खिसको, जो बीच में जगह छोड़ रखी है। अब तो प्राणायाम ही करना है। आप तो बैठो। पूज्य गुरुदेव, थोड़ी देर बेटियों आगे हो जाओ, तुम थोड़ा एक पर दो बैठ जाओ। ठीक है। हमारे गुरुदेव आ गए, एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य गुरुदेव का। हम भोर से ही गुरुजी पुकार रहे थे, गुरुजी आएगा। बड़े दयालु हैं हमारे गुरुजी, और बहुत प्यार करते हैं। पूरी दुनिया में इकलौते सन्यासी हैं जो हम सब बच्चों को माय डियर बोलते हैं। हमारे कुछ बच्चे तो आपका नाम ही रख रखा, माय डियर स्वामी जी। और जब प्रथम सन्यास दीक्षा हुई तो सारे सन्यासी भाई बहनों को हमारे पूज्य महाराज जी, जो हमारी ऋषियों की परंपरा के सबसे बड़े शिखर हैं आज, उन्होंने बैठो बैठो, बस ऐसे झमेला करने के लिए नहीं बोला था, अभी बोला था थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। तुम तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर लेयर ही चढ़ा दोगे। बैठो बैठो बेटियों, बैठ जाओ, आप बहुत अच्छे हो। तो आपको सबको नारायण का, भगवान भगवती का स्वरूप मान करके पूज्य गुरुदेव ने स्वयं प्रणाम करके कहा कि आज से आप नारायण के रूप हो गए हो। एक एक शब्द गुरुजी का आप सबको स्मरण है, और हम लक्ष्मी नारायण के, भगवान भगवती के, शिव पार्वती के, सीताराम के ही साक्षात विग्रह। वो लिंग भेद की दृष्टि से जो भी सीता कहो, राम कहो, लक्ष्मी कहो, नारायण कहो, भगवान कहो, भगवती कहो, शैव शाक्त वैष्णव, जो भी शब्द मैं प्रयोग कर रहा था, ये तो कोई तत्व का भेद नहीं है। सनातन शाश्वत सत्य तो एक ही है। तो महाराज जी 5-7 मिनट प्राणायाम किया जाए। हाँ, गुरु जी की माला भी बहुत अच्छी है। गुरु जी बड़े प्यारे प्यारे हैं, और गुरु जी के माथे का तिलक और पगड़ी तो और अच्छी लगती है महाराज जी। हमारे गुरु जी खाली बाहर ये जो एक साधु का भेख है ना, उसके तो गौरव है ही, वो ये सारे संकेत जिसके लिए हैं, उस साधुता के सबसे बड़े प्रतिमान हमारे सामने हैं कि हमें इस साधुता को जीवन में जीना है। ऐसे साधु संत महात्माओं की सन्निधि में प्रयागराज में हम
इस देवत्व को धारण करते हुए, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को, सनातन को धारण करते हुए, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, शिवत्व को, सारे कोई भी शब्द बोलो उसको धारण करते हुए चलो। हमारी श्रद्धामयी बेटियां कुछ भजन गा रही थी, गा लो बेटियों। शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे, लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोरी भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भृगुटी वर साजे। शैल श्रृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे, लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोरी भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भृगुटी वर साजे। मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय कुशाल, सुमन जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे। बम 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 डमरू बाजे नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, जी भोले महाराज आज तांडव नाचे। ऐ ओम ऐ औष तथा ओम हयवर टिलन लोम रह विलोम छाजे, या मंगलनम छभय खडदश जब गडदश खपशड तज कटव कपय शुष सरहल साजे। ऐ ओम ऐ औष तथा ओम हयवर टिलन लोम रह विलोम छाजे, या मंगलनम छभय खडदश जब गडदश खपशड तज कटव कपय शुष सरहल साजे। डिमि 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 सूत्र जाल 14 संख्या विशाल, औधर धर हर 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 ब्रह्म वेद वाचे। बम 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 डमरू बाजे नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, जी भोले महाराज आज तांडव नाचे। हे सनकादिक सुर समाज प्रमुदित मन देवराज, पावनी मुनि मन विभ्राज रिद्धि सिद्धि दानी। प्रथम विकस ओमकार वर्ण सर्व पुनि उचार, अक्षर स्वर निराकार वैखरी सुबानी। पूज्य महाराज जी आप देख रहे थे दाहिने तरफ ये शिव तांडव को हमारे रामकृष्ण परमहंस ने हिंदी में गाया ऐसे। अब वो 14 सूत्र भी बोल दिए। हाँ सारे उन्होंने ही इसको गाया है। तो ये जो क्योंकि वो जो संस्कृत वाला शिव तांडव सबको समझ में नहीं आता उतना, तो ये रामचंद्र परमहंस की ही रच है। रामकृष्ण जी के नाम उनकी रचना है। अब इन बेटियों ने एक दिन हमको सुनाया तो मैंने कहा आज प्रयागराज में महाकुंभ है तो भगवान भोलेनाथ को लोक भाषा में गा लेते हैं और सब करेंगे। वो देखो लय के साथ एक एक स्वर, सनकादि ऋषियों की जो पावनी परंपरा है और हम उस ऋषि परंपरा के वंशधर हैं। वो ऋषित्व, देवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व हमारे भीतर घटित हो। कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई आदि सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। सनकादिक सुर समाज प्रमुदित मन देवराज, पावनी मुनि मन विभ्राज रिद्धि सिद्धि दानी। प्रथम विकस ओमकार वर्ण सर्व पुनि उचार, अक्षर स्वर निराकार वैखरी सुबानी। सनकादिक सुर समाज प्रमुदित मन देवराज, पावनी मुनि मन विभ्राज रिद्धि सिद्धि दानी। प्रथम विकस ओमकार वर्ण सर्व पुनि उचार, अक्षर स्वर निराकार वैखरी सुबानी। कुचट तुपो नाम धार, वर्ग वर्ग को प्रचार, ब्रह्म को विचार सार सर्वमान्य साचे। बम 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 डमरू बाजे नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, जी भोले महाराज आज तांडव नाचे। हे धादिलांग धिदिकिट धिलांग बाज, तमरी रंग मधुर विष्णु कमर बांधे। धादिलांग धिदिकिट धिलांग बाज, तमरी रंग मधुर विष्णु कमर बांधे। सस सस गग गग गम पप सगम पगम, वीणाधर नारद कर शारद आराधे। चारण अरु सिद्ध सर्व अप्सर किन्नर गंधर्व, धर्म अर्थ काम मोक्ष अपरोक्ष याचे। बम 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 डमरू बाजे नाद वेद स्वर सुसाज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, जी भोले महाराज आज तांडव नाचे। हे झंझक
झंझक झंझाक किन किन मंजिर उपाज किट धिन नगार धमक धम धमाके छुमक छुमक छम छमाक झालर झम छम छमाक घूघर घम घम घमाक चमक चम चमाके झंझक झंझक झंझाक किन किन मंजिर उपाज किट धिन नगार धमक धम धमाके छुमक छुमक छम छमाक झालर झम छम छमाक घूघर घम घम घमाक चमक चम चमाके किट तक लट की फरखत गदी अचकी अचकी निरखत सुर उचकी उचकी लचकी मचकी लाचे बम 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 डमरू बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे तुरिय बाज तुंगी 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 करत गाज शंखनाद श्रृंगवाद्य विविध वाद्य घेरी तात ताक बजत ताल तगत ताक धरकत लरकत लखात मंद मंद भेरी धुद तुरिय बाज तुंगी 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 करत गाज शंखनाद श्रृंगवाद्य विविध वाद्य घेरी तात ताक बजत ताल तगत ताक धरकत लरकत लखात मंद मंद भेरी अमरीक में सुमन चाल बरखत हरखत खुशाल मुनि जन मानस विशाल अमित मोद माचे बम 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 डमरू बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे हे खमकत खंजरी उचंग बाज तमुर चंग चंग लाजत लखी मदन अंग राग रंग कीले मधुर मधुर ध्वनि सतार सरसत कर तार तार झनकत इस राज साज अमर साज लीले खमकत खंजरी उचंग बाज तमुर चंग चंग लाजत लखी मदन अंग राग रंग कीले मधुर मधुर ध्वनि सतार सरसत कर तार तार झनकत इस राज साज अमर साज लीने अजर अमर श्रुति उचार दुंदुभ ध्वनि अति अपार ब्रह्म को विचार सार सर्व रूप साजे बम 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 डमरू बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे अद्भुत अति घटित घाट विघटित सुघटित कपाट तांडव को करत नाट जोगिराट भ्राजे जय 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 जपत देव वंदत पद महादेव राम कृष्ण करत सेव सांब तू नवाजे अद्भुत अति घटित घाट विघटित सुघटित कपाट तांडव को करत नाट जोगिराट भ्राजे जय 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 जपत देव वंदत पद महादेव राम कृष्ण करत सेव सांब तू नवाजे अकथ अलक अति अनूप निरखत सुर नमत भूप शंकर हर विश्व रूप रुद्र रूप राचे बम 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 डमरू बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे चलिए अभी गाइए सिंह सम विशाल जटाजूट चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी बरसाजे मुंडन की कंठमाल विहसत हृदय खुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राजे बम 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 डमरू बाज नाद वेद सरस साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे जी शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे जी शंकर महाराज आज तांडव नाचे जी भोले महाराज आज तांडव नाचे जी शंकर महाराज आज तांडव नाचे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ऐसे भगवान शिव भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कपाल भाती और भस्त्रिका तो वेग से करवा दिया। अब अनुलोम विलोम जरा नमामीश शमीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम सर्व। आओ अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ इधर भजन चल रहा है और ऐसी ही सहजता के साथ अनुलोम विलोम फिर श्रद्धेय गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर गुरु जी को आगे की दिनचर्या के लिए जाना होता है, इसलिए हम ज़्यादा देर गुरु जी को नहीं यहाँ पर बाध्य करेंगे। अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक। नमामि शमीशाननि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं व्यापिकं
विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्यान्मोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलकं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सत्तोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, महाकुंभ की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय। तो श्रद्धे गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। एक इधर माइक वाला भैया माइक लगा देंगे, हाँ उधर से स्टैंड ले आएंगे। कल तो ठीक से लगा दिया था, या हमारा गिरीश लगा देगा। ये गिरीश बालक और इसके पिताश्री, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक सेवा की परंपरा चली आई। तो गिरीश जी और इनके पूरे कुल के लिए भी अभिनंदन है जो गुरुदेव की सेवा में ये परिवार। ऐसे हमारे यहाँ कुल परंपरा होती थी कि गुरु ने की सेवा की, दादा दादी नाना नानी परदादा ने, ऐसे कई कई पीढ़ियों से, सैकड़ों हजारों पीढ़ियों से हमारे यहाँ पर गुरु परंपरा थी। उसी गुरु परंपरा के हमारे गौरव ऋषि परंपरा के गौरव और हमारे पतंजलि के अभिभावक गुरु, दादा गुरु जो कहें, हमारे पतंजलि के सर्वस्व, और खाली पतंजलि के नहीं, हमारे सनातन धर्म के सर्वस्व हमारे पूज्य गुरुदेव को हम सब प्रणाम करते हैं। उनके आश्रय में, उनकी सन्निधि में सब बालक पतंजलि योगपीठ से भी कि हमें गुरु जी की सन्निधि में, इस प्रयागराज के महाकुंभ में जो सारी दैवी शक्तियाँ, देखो शक्तियों का और धर्म का अदृष्ट रूप जो दिख रहा है, इससे अनंत गुणा शक्तिशाली है। और वह जो अदृष्ट है, वह जो अमूर्त है, वह हमारे जीवन में मूर्त रूप में तभी घटित होता है जब ऐसे पावन गुरुओं की सन्निधि प्राप्त हो। तो मैंने श्रद्धे पूज्यपाद गुरु जी के चरणों में निवेदन किया कि आप भोर में एक बार आकर के दर्शन और थोड़ा सा मार्गदर्शन दे देंगे। उससे यहाँ जो उपस्थित है वही नहीं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भोर में आस्था के माध्यम से, फेसबुक लाइव आदि के माध्यम से करोड़ों योगी आत्माएं जुड़ जाते हैं। उन सब की ओर से पूज्य गुरुदेव को प्रथम तो प्रणाम, और आपके आशीषों से सब आशीषित हों, अभिषिक्त हों, अनुग्रहित उपकृत हों, ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना।